हाँ भाई, कुछ चेंज नहीं कर रखा कंपनी ने, दोनों सगी बैंड बना रखी है। 7 सीटर गाड़ी 1 लीटर का इंजन का मतलब है सिर्फ आप सिटी के लिए ही चला सकते हो। क्योंकि हाईवे पे तो एक मजा आ गई, 7 सीटर अगर 7 बंदे बैठ के हाईवे पे चल रहे हैं ना, तो आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी नहीं कर सकते। तो सभी भाइयों को हर हर महादेव, और सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मेरा मन कर रहा है कि चलो व्लॉग बनाते हैं। लास्ट वाले व्लॉग बनाए थे 1 साल 1.5 साल पहले जब मैं मनाली घूमने गया था, तो मन करा ठीक है ब्लॉग बनाते हैं और अब डेली बनाया करेंगे। तो ठीक है, और अब टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं सुबह के, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब करते हैं नाश्ता और आज से करते हैं व्लॉग स्टार्ट अपना। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे नाश्ता और फिर देखेंगे बाहर कुछ काम है वो काम निपटा के आएंगे पहले बाहर का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नाश्ता करते हैं। तो खाना तो मैंने गाल लिया है और सबसे पहले खाना खाते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। क्योंकि वो वाली कहावत सुनी है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले पेट पूजा करते हैं क्योंकि भूख लग रही है। 10 बज चुका है, रोज़ मैं खा लेता हूँ 9 बजे तक। तो पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे आपसे आगे की बात। तो भाई मैं अभी खाना खाते वक्त ऐसे वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे किसी एक भाई की, तो वो निसान की ग्रे वाइट का रिव्यू कर रहा था। जो निसान की ग्रे वाइट गाड़ी है जो 7 सीटर में आती है, उसका रिव्यू कर रहा था। तो वो भाई कह रहा था कि निसान की ग्रे वाइट और क्या नाम है रिनोल्ट के ट्राइबर बिल्कुल सेम है, दोनों बहन है। फिर मैंने खोल के देखा कि देखते हैं बिल्कुल सेम है क्या। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो है निसान की ग्रे वाइट जो कि 7 सीटर है। एक सेकेंड, ये देखो। ठीक है, और इसके बराबर में है, ये देखो, ये है रेनॉल्ट के ट्रीवर। बिल्कुल सेम है भाई, लुक देखो इनकी, हल्का फुल्का ही अंतर है, बिल्कुल सेम। ठीक है, और सिर्फ बाहर से नहीं है देखो, सिर्फ बाहर से नहीं, इनके हर चीज़ में सेम। देखो इसका प्राइस देखो कितना का है वो, 5.5 से 8.5 का पड़ रहा है एक शोरूम प्राइस बेस से टॉप। और इसमें भी देखो, बेस से टॉप 5.5 से 9 लाख रुपए तक जा रहा है। और इनका इंटीरियर भी देखो बिल्कुल सेम ही है, ये नहीं कि बाहर बाहर से, इंटीरियर भी सेम है इनका। ठीक है, ये तो हो गया ग्रे वाइट का। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ रिनोल्ट का। फोकस क्यों नहीं हो रहा, रिनोल्ट का इंटीरियर देखो, बिल्कुल सेम। हाँ भाई, कुछ चेंज नहीं कर रखा कंपनी ने, दोनों सगी बैंड बना रखी है। तो मतलब कि दोनों 7 सीटर गाड़ी है जिसमें 1 लीटर का इंजन आता है। और 7 सीटर गाड़ी 1 लीटर का इंजन का मतलब है सिर्फ आप सिटी के लिए ही चला सकते हो। क्योंकि हाईवे पे तो एक मजा आ गई, 7 सीटर अगर 7 बंदे बैठ के हाईवे पे चल रहे हैं ना, तो आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी नहीं कर सकते। आपके बराबर में से वैगनार भी निकल के चली जाएगी 5 सीटर वाली। ठीक है ना, क्योंकि 7 सीटर में 1 लीटर का इंजन का मतलब है बिल्कुल अंडर पावर इंजन, आप ओवरटेक नहीं कर सकते किसी को भी। वैगनार भी इससे तेज निकल के चली जाएगी क्योंकि उसमें 1 लीटर का इंजन आता है और क्या नाम है, उसमें 5 सीटर गाड़ी है और अपना बढ़िया जाएगी वो तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो जो है अभी पेट्रोल में ये दोनों के ऑप्शन। पर लेकिन ठीक है भाई, और क्या चाहिए, इतने सस्ते में आपने 10 में आपको 7 सीटर गाड़ी मिल रही है, जिसे नीड होगी, जिसकी जिसकी फैमिली बड़ी होगी उसके लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है ये, और क्या चाहिए। और और सब भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती। पर लेकिन हाँ उनके लिए सही है बिल्कुल, जिनकी फैमिली बड़ी है, 5 6 बंदे या 7 बंदे हैं फैमिली में, तो आराम से बैठ के जा सकते हैं। पर लेकिन इसके अंदर बूट स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं लंबे रूट पर जा रहे हो और आपको बूट स्पेस चाहिए, तो आप 5 ही बंदे बैठ सकते हो मुश्किल से, पीछे के आपकी 2 सीट हटानी ही पड़ेगी आपको, तभी आपको कुछ बूट स्पेस मिल पाएगा। नहीं तो मुश्किल से आप एक दो पिट्ठू बैग ही रख पाओगे, इतना कम बूट स्पेस है इसके अंदर। तो और तो सबकी अपनी अपनी मन की बात है, जिसको पसंद है। पर लेकिन ठीक है भाई, इतने सस्ते में भी कोई कंपनी अगर चल रही है तो अच्छी बात है। डन है, डन। और तो मुझे निसान वालों का इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगा अंदर से, क्योंकि डुअल टोन में इन्होंने इंटीरियर दे रखा है। और रेनॉल्ट वाले में बिल्कुल एक ही टोन का दे रखा है, सब फीका फीका सा लग रहा है अंदर से। और तो सब सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसको क्या पसंद आ रहा है। बे यार, पानी वाले भैया आगे बीच में, पहले पानी ले लेता हूँ। बहुत देर से बोतल बाहर रख रखी थी और अब इन्होंने बोतल भर के यहाँ रख दी है, तो पहले पानी लेकर चलते हैं और फिर पढ़ाई करेंगे। क्योंकि सुबह से इसी में लगा पड़ा हूँ, तो अब पढ़ता हूँ और फिर मिलता है आपको पढ़ाई के बाद। पहले बाहर चलता हूँ, बाहर से कुछ सामान लाना है, फिर एक बार ही पढ़ने बैठूँ, नहीं तो मुझे पता है मैं जहाँ पढ़ने बैठा और वहाँ गैली कह देंगे कि बाहर से सामान ला दे। पहले चलता हूँ और मुझे दही लानी है, पहले बाहर से दही लेके आते हैं और फिर आने के बाद एक बार ही पढ़ने बैठूँगा। और बाहर इतनी धूप हो रही है ना कि कोई नहीं है, पूरी गली में कोई नहीं चमक रहा, 12 बज रहे हैं और पूरी गली खाली पड़ी है। मतलब कि गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अपने चरम पे पहुंचने वाली है। 1 2 महीने में गर्मी अपने पूरी ऐसी होगी कि 12 बजे थोड़े 10 बजे भी कोई गली में नहीं चमकेगा। और यार मुझे एक हेलमेट लेना, अगर कोई अच्छा सा हेलमेट हो ना तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये वाला हेलमेट मेरा पुराना हो चुका है और अब मैं इसे बदलना चाहता हूँ, पक चुका हूँ मैं इस हेलमेट से। तो कोई अगर 2000 के अंडर में कोई अच्छा सा हेलमेट हो ना,
तो मॉडल का नाम और ब्रांड का नाम कमेंट में डाल देना। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लूँगा। कोई 2000 तक का होना चाहिए अच्छा हेलमेट। अब चलो पढ़ते हैं। सुबह से अब तक मैंने किताब भी उठा के नहीं देखी, 12 बज गए। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये विश्वविद्यालय आपके होंगे और ये तो आपने बताया ना सर, ये हैं कहाँ कहाँ। लो भाई, दोपहर के 12:30 बजे पढ़ने बैठा था मैं, और अब बज चुका है 8। देखो 8:04 हो रही है। ठीक है, तो अब हो चुकी है पढ़ाई एंड। और अब देखते हैं कुछ और करते हैं। थोड़ी बहुत देर बाहर चलते हैं, अगर दोस्त तो बाहर घूम रहे होंगे तो थोड़ी बहुत देर बाहर चलते हैं उनके पास। ठीक है, और कुछ खा पी के आते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है यार थोड़ी थोड़ी, और अभी खाना बनने में भी थोड़ा टाइम है। तो देखते हैं, थोड़ी देर बाहर चलते हैं और आपको मिलाता हूँ उनसे। और अगर बाहर होंगे नहीं, वो जिम वगैरह जा रहे होंगे तो फिर नहीं मिला पाऊंगा। लो यार, तुम्हें ये दिखाने वाला था मैं, खोल गए इतने में बंदी हो गई। पता नहीं लाइट में से लुप जुप की आवाज़ आ रही थी, कुट 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 कुट, पता नहीं क्या हो रहा था। और देखो खोल रहा हूँ, और बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखा ही रहा था, इतने में बंद हो गई। यार रोज़ रोज़ एक दो चीज़, पता नहीं क्या ड्रामे है, ख़राब ही हो जाती है। देखो ये बढ़िया चल रही है। पता नहीं क्या है यार, अभी इन्हें चेंज करने में तो यार दिक्कत है। पहले तो यहाँ से वहाँ तक कुछ रखो, वो वाली 2 पहिए वाली सीढ़ी आती है ना, पहले उस सीढ़ी पे चढ़ो, फिर इन्हें निकालो, निकाल कर फिर इन्हें लगो। चेंज करना तो ईजी है, पर लेकिन चढ़ना में तो दिक्कत है। सिंगल सीढ़ी यहाँ लगने की नहीं है, क्योंकि बड़ी सीढ़ी है वो, तो कमरे में आती नहीं है। अबे यार, एक दिन ये वाली ख़राब हो गई थी, यही चेंज नहीं करी मैंने अब तक। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ चारों ही ख़राब हो जाने दूँ, क्योंकि एक दो ये वाली ख़राब हो चुकी है और दो ये रह रही है। अभी ना जब भी चेंज करूँगा एक बार ही ले आऊँगा बढ़िया सी। और बाहर ना मिला कोई भी, मैं तो अपना सामान लेकर अपने घर को आ गया। भूख लग गई, थोड़ा खाएंगे पियेंगे। ठीक है, इसे अंदर देता हूँ, इसे यार एक काम हो तो फ्रिज में रख देता हूँ, तो फिर बाद में खाएंगे। अपना फ्रिज में रख दिया अपना सेट। थोड़ा खाएंगे पियेंगे और फिर देखेंगे, फिर कोई आएगा तो बाहर बाहर चले जाएंगे। यार मैं सोच रहा हूँ इस बैग को धो दूँ, इतने दिन हो गए इसे यहाँ टंगे टंगे, धूल ही खा रहा है फालतू के यहाँ। अब जब घर में खाली हूँ तो धो ही देता हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। और दो जोड़े जूते हैं मेरे, वे भी धो दूँगा। अपना रात रात में बढ़िया निचड़ जाएगा। और क्या नाम है, बढ़िया निचड़ के सुबह दो धो पाते 2-2.5 घंटे में अपना बढ़िया सूख जाएगा। पर फिर मन कर रहा है यार, अब कौन धोएगा रात को। सुबह ही धोता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि क्या नाम है, सुबह धूप इतनी तेज़ हो रही है ना आजकल। सुबह भी आराम से 3-4 घंटे में तो सूख जाएगा, अगर बिल्कुल वॉशिंग मशीन में नहीं सुखाऊंगा ना, ऐसे ही धो के और ऐसे टांग दूंगा तार पे, तो इतनी तेज़ धूप हो रही है कि 2-3 घंटे में आराम से सूख जाएगा। अभी तो मुझे कहीं जाना भी नहीं है कि मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना, तो रात को धोना जरूरी है। सुबह धो दूंगा। 2 जोड़ी जूते हैं और ये है, बहुत दिन से पड़े हैं यार, आलकस कर रहा हूँ मैं इनको धोने में। और ये सर यहाँ टंगे टंगे कम से कम ना भी 1-1.5 महीना हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा मेरे हिसाब से। ऐसे जूते पड़े हैं वहाँ जूते वाली रैक में। चलो यार सुबह ही धोऊंगा। तो यार और कुछ तो काम था नहीं, फिर मैं बाहर को भी नहीं गया। मैंने सोचा भाई फालतू में क्या टाइम पढ़ूँ। मैंने सोचा ले थोड़ी देर और पढ़ने बैठ जाता हूँ, खाना पीना तो मैंने खा ही लिया था। तो फिर मैं क्या खाना पीना खा के पढ़ने बैठ गया। और वैसे भी 11 बज चुके हैं, तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं थोड़ी देर और पढ़ के अपना बढ़िया से सो जाऊँगा, फिर सुबह जल्दी उठेंगे। तो आज व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि अच्छा लगा है कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे कल। राम राम।